मैं सितांशु शेखर द्विवेदी आज आपके बीच में एक बार फिर से अपनी नई कक्षा के साथ। आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बताऊंगा। आज का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि आपको गुमराह किया जा रहा है हिंदी को लेकर के। कभी कभी आपको बता दिया जाता है कि हिंदी जो है बहुत कठिन है, और कभी कभी आपको बता दिया जाता है कि हिंदी जितना सरल है उतना सरल कोई भाषा ही नहीं है। तो दोनों ही लफ्ज़ों के साथ हम हिंदी को सीखने से वंचित रह जाते हैं। दोनों ही लफ्ज़ों को सीखने से हम वंचित क्यों रह जाते हैं? दोनों ही लफ्ज़ों के साथ सीखने से हम वंचित क्यों रह जाते हैं? आज इस बात को हम अलग अलग तरीके से बताएंगे। पहला आपका बात है कि हिंदी बहुत कठिन है इसलिए हम नहीं पढ़ पाएंगे। जाहिर सी बात है, जब हमारे दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर डाल दिया जाएगा तो उससे हम दूर रहना चाहते हैं। यह ह्यूमन साइकोलॉजी है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप कठिन चीज़ों की से दूर भागोगे। तो हिंदी कठिन नहीं है, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि हिंदी कठिन नहीं। और दूसरी बात है कि हिंदी को बता दिया जाए तो बहुत सरल है। तो कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम आएगा तब हम पढ़ लेंगे हिंदी। एग्ज़ाम आने पर हम हिंदी पढ़ लेंगे। तो हिंदी इतना भी सरल नहीं है कि एग्ज़ाम आए और आप एक दिन पहले पढ़िए और हिंदी ख़त्म हो जाए। नहीं, ऐसा भी नहीं। हिंदी क्या है? हिंदी को आप इस दोहे से समझ सकते हैं। करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात की सिल पर पड़त निशान। यानी कि हिंदी आप लगातार एक मस्ती के साथ पढ़िए। अपने अंतरात्मा को खुश करने के लिए हिंदी पढ़िए। देखिए हिंदी आपको कब आ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। हिंदी अंतरात्मा की शुद्धि है, हिंदी अंतरात्मा की मस्ती है। अगर आप हिंदी को मस्ती के साथ पढ़ रहे हैं तो वो अंतरात्मा को आपकी शुद्धि भी करेगा और आपको एक अतुल्य ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। इस बात को ध्यान में हमेशा रखिए। नमस्कार।